हेलो फ्रेंड्स, तो आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुका हूं जिसमें हम लोग फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा जो क्वेश्चन होगा वह आईआईटी जेईई और नीट को लेकर फाउंडेशन लेवल का होगा और कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद तो होगा ही, साथ में जिस कंपटीशन की आप तैयारी करेंगे उस कंपटीशन के लिए भी यह खास इम्पॉर्टेंट होगा। फ्रेंड्स, काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वह 10th क्लास से ही या 9th क्लास से ही आईआईटी जेईई या नीट की प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए वह काफ़ी बार अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे शहर, जैसे कि मैं कहूँ कोटा या दिल्ली में भी किसी कोचिंग संस्थान पर जाते हैं। तो वहाँ पर 9th वाले लोगों के लिए एक फाउंडेशन लेवल का सीरीज चलाया जाता है, जो कि आईआईटी जेईई और नीट के प्रिपरेशन के लिए किया जाता है। तो उसी में से मैं कुछ क्वेश्चन जो है उन्हीं कुछ खास काफ़ी फेमस कोचिंग्स के मटेरियल्स के कुछ क्वेश्चन जो है मैंने आपके लिए यहाँ पर लाकर रखा है। तो आई होप कि आपको यह काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपको आपसे रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर हमेशा मिलते रहते हैं। तो चलिए हम लोग अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताऊंगा। जेईई नीट का फाउंडेशन लेवल होगा क्लास 10th के लिए फिजिक्स इलेक्ट्रिकल। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, ये बोर्ड पर मैंने पहला क्वेश्चन जो है ये लगा दिया है। देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं इसमें लगाया हूँ, ये आपको मिलते रहेगा। इसमें जो मैंने क्वेश्चन लगाया है उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन भी डाले हैं आपके कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए, और कुछ क्वेश्चन जो है मैंने बिल्कुल हायर स्टैंडर्ड के डाल रखे हैं आपके सीखने के लिए। ओके, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप जो 9th-10th में पढ़ते हैं उसका काम केवल आईआईटी जेईई या नीट में ही नहीं आता है, उसका काम जो है अदर जनरल कंपटीशन में भी काफ़ी खास आपको देखने के लिए मिलता है। तो कंसेप्ट जो है आपको यहाँ से अपना मजबूती जो है, बेस जो है आपको यहाँ से बना लेना चाहिए, और तैयारी जो है आपको अपने फर्दर फ्यूचर के लिए शुरू कर देना चाहिए। तो चलिए, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह बोर्ड पर लग चुका है। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 ओम का रेसिस्टर है, ठीक है, 2 ओम रेसिस्टर ए, बी और सी कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, ठीक है, दिए हुए फिगर के अनुसार। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारा रेसिस्टर भी जो है हमारा 2 ओम का है, ये रेसिस्टर भी जो है हमारा 2 ओम का है, ये रेसिस्टर भी जो है हमारा 2 ओम का है। इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, और इसको मैं सी मान लेता हूँ, ठीक है। हमारा जो करंट का फ्लो हो रहा है वो आई करंट फ्लो हो रहा है, इधर से आई करंट इंटर करेगा और इधर की ओर आई करंट ही हमको मिलेगा। ओके, क्लियर है सारी बातें। अब देखेंगे यहाँ पर हमको क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि P का वैल्यू हमको दिया गया, ठीक है। हर एक रेसिस्टर जो है वह 18 वाट का एनर्जी जो है वह डिसिपेट करता है। तो P का वैल्यू दिया हुआ है, तो P का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, P = I² R होता है ना। तो P = I² R हो गया, तो हम लिख सकते हैं 18I²। R का वैल्यू भी हमको पता है, R का वैल्यू कितना है, 2 ओम है, तो हम इसको लिख देते हैं 2, ठीक है। अब यहाँ से हम I का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो I का वैल्यू हमको क्या हो जाएगा, I² = 18/2 हो गया, काटा मैंने तो 9 हो गया। तो I का वैल्यू हमको कितना निकल कर आया, 3 एम्पेयर निकल कर आया, ठीक है। आ गया। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमको क्या कर रहा है कि हर एक जगह पर हमको बताना है। तब देखेंगे, ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो आई करंट आया, इस आई करंट को यहाँ पर आने के बाद, इस जंक्शन पर आने के बाद 2 रास्ता मिला, एक तो इधर की ओर जाना है और एक तो इधर की ओर जाना है ना। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ जो करंट जा रहा है वह IB करंट जा रहा है, और यहाँ जो करंट जा रहा है वह IC करंट जा रहा है। अब यही IB और IC करंट जो है यहाँ पर आने के बाद, इस नोड पर आने के बाद जुड़कर फिर वो क्या बन जाएगा, I करंट बन जाएगा। तो यहाँ से एक बात हमको क्लियर हो जाता है कि I = IB + IC, ठीक है, क्लियर है। तो अब I का वैल्यू हमारे पास कितना है, 3 है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 3 = IB + IC। ओके, क्लियर है।
ये चीज़ें तो हमको निकल कर चली आई। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि ये भी रेसिस्टर जो है वो भी 2 ओम का है, ये भी रेसिस्टर जो है ये भी 2 ओम का है, तो इसका मतलब और पैरेलल में भी है, पैरेलल में है तो यहाँ का जो वोल्टेज राइज होगा वही वोल्टेज यहाँ का भी राइज होगा, दोनों जगह का वोल्टेज राइज एक ही होगा। तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर के फॉर्म में IB इज इक्वल टू RB, IC इज इक्वल टू RC लिख सकते हैं। तो अब हमको यहाँ से क्या दिखेगा, IB बटा IC इज इक्वल टू RC बटा RB। ठीक है, मैंने बताया है कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, एक ही समान होता है, तो जो वोल्टेज यहाँ पर होगा वही वोल्टेज यहाँ पर होगा। तो वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होगा, करंट इनटू रेसिस्टेंस होगा, करंट इनटू रेसिस्टेंस होगा। तो वही काम मैंने यहाँ पर कर दिए है। ठीक है, आई होप कि आप इसको समझ रहे होंगे। तो अब RC RB का वैल्यू हमारे पास कितना है, 2/2 है, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से हमको क्या दिखा कि IB इज इक्वल टू IC। ठीक है, अब ये वाले में हम डाल देते हैं, IB इज इक्वल टू IC हमारा निकल कर आ गया। तो IB इज इक्वल टू IC निकल कर आया, यानी कि 3 इज इक्वल टू IB और IC दोनों बराबर ही है, तो हम इसको लिख देते हैं 2IB, यानी कि IB इज इक्वल टू IC इज इक्वल टू 3/2, यानी कि 1.5 एम्पियर। ओके, तो इस तरीके से हमको पता चल गया कि यहाँ पर जो हमारा करंट का फ्लो होगा वह कितना होगा, 3 एम्पियर होगा। यहाँ पर जो हमारा करंट का फ्लो होगा वह कितना होगा, 1.5 एम्पियर होगा। और यहाँ पर जो करंट का हमारा फ्लो होगा 1.5 एम्पियर होगा। तो इस तरीके से हम तीनों रेसिस्टर पर पता कर लिए कि हमारा करंट का फ्लो कितना होने वाला है। तो आई होप कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ये क्वेश्चन कुछ फंडामेंटल का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा जा रहा है देख लेते हैं। शुड द रेसिस्टेंस ऑफ एन एमीटर बी लो और हाई, गिव रीजन। तो मैंने आपको बताया है कि हर एक सब्सटेंस में क्या है, रेसिस्टेंस है ना। इंटरनल रेसिस्टेंस की हम यहाँ पर अगर बात करें देखेंगे, जैसे कि हमारा क्या हुआ, ये एम मीटर हुआ। एम मीटर को हम लोग कैसे लगाते हैं, सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। तो इस एम मीटर का क्या है, कुछ अपना इंटरनल रेसिस्टेंस है। ठीक है, हर एक सब्सटेंस का अपना इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। अब एम मीटर जो है वो काफ़ी इक्विपमेंट से मिलकर बना हुआ है ना, तो उसका भी अपना इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। एम मीटर और वोल्ट मीटर का जो डिस्क्रिप्शन है, जो कंप्लीट डिटेल है, उसका वीडियो मैं आई बॉक्स पर लगा दूंगा, तो आप देख लेंगे आई बॉक्स में, अगर आपको देखना होगा कि एम मीटर और वोल्ट मीटर किस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो एम मीटर का कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। तो वही बात यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसका एम मीटर का जो रेसिस्टेंस है वह कम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए कि ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। ओके, देखिए जब तक रेसिस्टर नहीं होगा तब तक वो कैसे कैलकुलेट करेगा कि कितना करंट का फ्लो हो रहा है, और हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है। तो वही बात यहाँ पर पूछा जा रहा है और बोल रहा है कि आप रीजन भी बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में देखे गए। तो इसका आंसर क्या होगा, द रेसिस्टेंस ऑफ एम मीटर कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, कम होना चाहिए, कि यह डिस्टर्ब नहीं करे मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ठीक है, सर्किट में फ्लो करने वाले करंट को यह डिस्टर्ब नहीं करे जब इसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करें तब। देखिए अगर इसका रेसिस्टेंस हाई हो जाएगा तो हम लोग तो चूंकि सीरीज में इसको कनेक्ट करके रखे हुए हैं, किसी एलिमेंट से हम लोग सीरीज में कनेक्ट करके रखे हुए हैं, तो यही करंट का ड्रॉप करा देगा, बहुत सारा करंट को ये क्या करेगा, बर्बाद कर देगा। तो फिर आगे हमारा सर्किट में क्या हो जाएगा, करंट का फ्लो जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग एम मीटर का जो रेसिस्टेंस रखेंगे वो कैसा रखेंगे, लो रखेंगे। और यहीं पर मैं बता दूं, वोल्ट मीटर का जो हम लोग रेसिस्टेंस रखेंगे वो हम लोग कैसा रखेंगे, हाई रखेंगे। तो आई होप कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और डिटेल में जानना हो तो आप आई बटन से देख लेंगे वीडियो को। एम मीटर और वोल्ट मीटर जो कि गैल्वेनोमीटर की मदद से बनता है। ठीक है, बेसिकली पहले गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट बना और उसी गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट को हम लोग एम मीटर बनाए और वोल्ट मीटर बनाए। ठीक है, तो इसका मैं वीडियो जो है वो लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाउ डज यूज ऑफ ए फ्यूज वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। ठीक है, फ्यूज वायर जो है वह किसी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस को कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो देखेंगे द फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, हम ध्यान में रखेंगे, इस पार्ट से काफ़ी सारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो निकल कर आता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो फ्यूज वायर को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं लाइव वायर और इलेक्ट्रिकल डिवाइस के साथ।
इफ द फ्लो ऑफ करंट एक्सीड द स्पेसिफिक प्रीसेट वैल्यू, अगर करंट क्या हो जाए किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड वैल्यू से इंक्रीज कर जाए ड्यू टू सम रीजन, किसी भी रीजन के कारण, द हीट प्रोड्यूस मेल्ट इट एंड डिस्कनेक्ट, तो हीट क्या होगा वहां प्रोड्यूस होगा और प्रोड्यूस करके उसके तार को क्या कर देगा, गला देगा, और द सर्किट और द डिवाइस फ्रॉम द मेंस, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा वो तार गल जाएगा तो टूट जाएगा रास्ता, तो हमारा सर्किट जो है या फिर डिवाइस जो है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा, हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को इसी प्रकार से फ्यूज जो है वह बचा लेता है। तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। हम लोग आगे की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कुछ बेसिक के क्वेश्चन हैं और धीरे धीरे मैं बेसिक के क्वेश्चन पहले बता रहा हूँ, धीरे धीरे हम लोग हायर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपने पहला क्वेश्चन एक हायर स्टैंडर्ड का ऑलरेडी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, देखेंगे यहाँ पर भी थोड़ा सा एक लॉजिकल क्वेश्चन है। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, ठीक है, बताना है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी क्या होता है, ठीक है। रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में डिफरेंस होता है, ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। इन ए सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्राइजिंग ए रेसिस्टर मेड अप ऑफ मेटालिक वायर, ठीक है, द एमीटर रीड्स 5 एम्पियर, ठीक है। कोई सीरीज में इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेसिस्टर मेटालिक वायर का बनाया गया है जिस पर एमीटर जो है वो 5 एम्पियर का करंट रीड करता है। द रीडिंग ऑफ द एमीटर डिक्रीजेज टू हाफ व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल, ठीक है। जब हम लोग वायर के लेंथ को डबल कर दे रहे हैं तो एमीटर जो रीडिंग कर रहा है वह आधा कर रहा है, ठीक है। जब नॉर्मल था तो 5 एम्पियर कर रहा था, हम लोग जब लेंथ के वायर को क्या कर दिए, डबल कर दिए, तो एमीटर भी अपना वैल्यू आधा कर लिया, ठीक है, इज डबल। तो बताइए इसका कारण क्या होगा, ठीक है। तो इसका कारण हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय मेटेलिक वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी किसको कहते हैं, हम लोग उसको कहते हैं जो रेसिस्टेंस ऑफर किया जाता है मेटालिक वायर के द्वारा यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक्सप्रेशन लिख रखा है, R इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, रो L बाई A होता है, और V इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, IR होता है ना। तो अब मान लीजिए कि हम लोग क्या कर दे, R जो है वो तो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ से, और करंट जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, रेसिस्टेंस से। V तो हमारा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो अब अगर हम लोग लेंथ को इंक्रीज कर देंगे तो रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बस यहीं पर ये बात जो है आंसर निकल कर चला आता है कि जब लेंथ ऑफ वायर हम लोग डबल करेंगे तो रेसिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और करंट जो है हमारा आधा हो जाएगा। तो चलिए आई होप कि आप इसका भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप अगर स्नैपशॉट लेना चाहें तो स्नैपशॉट लेते रहेंगे। नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ठीक है, देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज इन ए सीरीज सर्किट, ठीक है, 1 एम्पियर का करंट जो है वह किसी सीरीज सर्किट में फ्लो कर रहा है, कंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक लैंप, वह क्या रखा है, एक इलेक्ट्रिक लैंप रखा है, कंडक्टर ऑफ 5 ओम, ठीक है, कंडक्टर रखा है जिसका 5 ओम रेसिस्टेंस है, व्हेन कनेक्टेड टू ए 10 वोल्ट बैटरी, जब 10 वोल्ट बैटरी के साथ हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे तो कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक लैंप। अच्छा, कैलकुलेट कीजिए कि इलेक्ट्रिक लैंप का रेसिस्टेंस क्या होगा, और क्या कह रहा है, नाउ इफ ए रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद दिस सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब अगर 10 ओम का रेसिस्टर हम लोग इसी कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा करंट के फ्लो होने में 5 ओम वाले कंडक्टर के साथ, और पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा अक्रॉस द लैंप जो कि हमने लगा कर रखा है, और साथ में रीजन भी बताना है, ठीक है। तो काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है, काफ़ी चीज़ें इस क्वेश्चन में दी गई हैं, काफ़ी कुछ हम लोगों को यहाँ पर सीखने के लिए मिलने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कर रहा है कि 1 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इलेक्ट्रिकल लैंप लगा हुआ है, कंडक्टर है 5 ओम का, और 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, तो कुछ है ही नहीं। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। करंट का वैल्यू दिया हुआ है 1 एम्पियर। अच्छा, इलेक्ट्रिकल लैंप का रेसिस्टेंस नहीं दिया गया है,
कंडक्टर का रेसिस्टेंस दिया गया है, कितना है 5 ओम है, और बैटरी कितना है 10 वोल्ट का है। ठीक है, तो ये तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चूंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो RL प्लस RC हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो V इज इक्वल टू हमारा क्या होता है IR होता है। V का वैल्यू 10 वोल्ट है, I का वैल्यू 1 है, और R इक्विवेलेंट यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो RL प्लस RC हो जाएगा। तो 10 इज इक्वल टू 1, RL का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, नहीं मालूम है ना, RL का वैल्यू हमको मालूम नहीं है। ठीक है, तो RL का वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, तो RL और RC का वैल्यू मालूम है तो 5। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, RL इज इक्वल टू हमको 10 में से 5 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 ओम हमको निकल कर चला आया। ओके, चलिए ये चीज़ तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग इसको आगे की ओर सॉल्व करते हैं। अब आगे में क्या कर रहा है कि इसी सर्किट से हमको एक और कंडक्टर जोड़ देना है ना। तो एक तो मेरा लैंप है, ठीक है, एक तो मेरा लैंप है, मैं इसको और अच्छे से बना देता हूँ और थोड़ा नीचे करके बनाता हूँ। तो एक तो मेरा क्या है लैंप है, उसके बाद कंडक्टर है, और इसके साथ हमको क्या कर देना है, एक और कंडक्टर जोड़ देना है पैरेलल में। यही कह रहा है ना क्वेश्चन में। अच्छा, इसका 5 ओम है, इसका भी हम निकाल लिए हैं, 5 ओम है, और यह 10 ओम का है, और इसके साथ बैटरी वही कनेक्टेड है, बैटरी हम लोग चेंज नहीं किए हैं, जो कि कितना का है 10 वोल्ट का है। अब बोल रहा है कि अब बताइए कि यहाँ पर चीज़ें क्या होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों तो सीरीज में है, तो 5 5 10 प्लस 1/10। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, हमारा हो जाएगा 2/10, यानी कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे पार्ट का हमारा रेजिस्टेंस क्या हो गया 5 ओम हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ से करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V/R। तो V है 10 और R हो गया है 5, तो हमारा हो गया 2 एम्पियर। यानी कि यहाँ से जो हमको अब करंट का फ्लो मिलेगा वह कितना का मिलेगा, 2 एम्पियर का मिलेगा। क्लियर है? ओके, चलिए ये चीज़ तो अब सॉल्व हो चुका है कि हमको यहाँ से जो करंट का फ्लो मिलने वाला है वह कितना मिलने वाला है, 2 एम्पियर का मिलने वाला है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर एक पार्ट में देख लेते हैं कि करंट का क्या फ्लो होने वाला है। तो मैं इधर मिटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन मैंने बताया, पहला क्वेश्चन इसीलिए मैं लेकर आया था कि आप आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो ये बात तो क्लियर है कि ये 5 ओम यानी कि 10 ओम, ये 10 ओम, तो 10 ओम दोनों जगह क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर है तो करंट का भी डिवीजन सिमिलर होने वाला है, और पैरेलल में है तो वोल्टेज भी इनके क्रॉस कैसा रहने वाला है, एक ही जैसा रहने वाला है। तो वोल्टेज भी क्रॉस एक ही रहने वाला है। तो मैं नाम दे देता हूँ, इसका नाम देता हूँ AB, इसका नाम दे देता हूँ CD। तो यानी कि यहाँ से हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा IAB R जो भी इसका हो इज इक्वल टू ICD, R1 दे देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ R2। ठीक है, तो IAB बटा ICD इज इक्वल टू R2/R1। तो देखिए दोनों का वैल्यू कितना है, 10 ही है, तो 10 मैंने कर दिया इज इक्वल टू 1। तो हमको यहाँ पर भी क्या मिल गया, दोनों जगह करंट का जो फ्लो हो रहा है वह क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है। ठीक है, दोनों जगह करंट का जो फ्लो हो रहा है वह कैसा हो रहा है, एक ही जैसा हो रहा है, एक ही बराबर हो रहा है, क्योंकि रेसिस्टेंस जो है वह दोनों जगह पैरेलल में एक ही तरह के हैं। ठीक है, तो 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, 2 एम्पियर का करंट जो है उसको डिवाइड हो जाना है ना। I इज इक्वल टू यही होना है ना, IAB प्लस ICD होना है, और दोनों बराबर है। तो इससे हमको क्या निकल कर आ जाएगा, हमको निकल कर आ जाएगा IAB इज इक्वल टू ICD इज इक्वल टू हमको कितना आएगा 1.2 है ना, तो 1 एम्पियर।
यानी कि यहाँ पर भी 1 एम्पेयर का करंट फ्लो होगा, यहाँ पर भी 1 एम्पेयर का करंट फ्लो होगा, इसके पास भी 1 एम्पेयर का करंट फ्लो होगा, इसके पास भी 1 एम्पेयर का करंट फ्लो होगा, इसके पास भी 1 एम्पेयर का करंट का फ्लो होगा। और कोई पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क पड़ेगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये दोनों क्या लगा हुआ है, पैरेलल में ही लगा हुआ है। तो पैरेलल में लगा हुआ है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम ही होता है। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे, इसीलिए मैं पहले नंबर क्वेश्चन से आपको इस क्वेश्चन तक लेकर आया कि आप कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ पाएं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमारा और क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि व्हाई इज पैरेलल अरेंजमेंट यूज्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग। ठीक है, डोमेस्टिक वायरिंग में, घरेलू वायरिंग में पैरेलल अरेंजमेंट क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इससे काफ़ी क्वेश्चन जो है वो निकल कर आते हैं ऑब्जेक्टिव में। आपसे पूछा जा सकता है कि डोमेस्टिक वायरिंग में सीरीज कनेक्शन किया जाता है कि पैरेलल कनेक्शन किया जाता है, तो आप जवाब देंगे कि पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो पैरेलल अरेंजमेंट इज यूज्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग बिकॉज ईच एप्लियंसेस गेट द सेम वोल्टेज। इसलिए किया जाता है कि हर एक एप्लियंसेस जो है वो आपके घर का एक बराबर वोल्टेज प्राप्त करे, क्योंकि मैंने बताया कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। और क्यों किया जाता है, इफ वन कंपोनेंट इज स्विच्ड ऑफ, अगर एक कंपोनेंट को बंद कर दिया जाए तो दूसरा कंपोनेंट जो है वो आराम से काम करता रहे। अगर किसी पर्टिकुलर सर्किट में कोई फॉल्ट अराइज हो गया हो तो उसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें। तो अगर हम लोग सीरीज में रखेंगे तो हमारा क्या होगा, एक जगह हम लोग स्विच को कट कर देंगे तो सारा इक्विपमेंट बंद हो जाएगा। वही पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा, पर्टिकुलर इक्विपमेंट को बंद करने के लिए हम लोग पर्टिकुलर स्विच का इस्तेमाल करेंगे और एक ही पर्टिकुलर हमारा इक्विपमेंट जो है वह बंद होगा, बाकी इक्विपमेंट पर असर नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि B1, B2, B3 नाम का 3 अलग अलग बल्ब है, एक ही समान का बल्ब है, आइडेंटिकल है, और इसको हम लोग कुछ इस प्रकार फिगर में कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, B1 यहाँ है, B2 यहाँ है, B3 यहाँ है। When all 3 bulbs glows, जब ये तीनों बल्ब जल रहे हैं तो जो करंट एमीटर इसके द्वारा देखा जा रहा है वह 3 एम्पियर का रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आपको बताना है कि क्या होगा जब अदर 2 बल्ब व्हेन द बल्ब B1 गेट फ्यूज, जब 2 बल्ब जले, B2 और B3 जले और B1 क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए। उसके बाद क्या पूछ रहा है, उसके बाद पूछ रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग ऑफ A1, A2, A3, A1 एमीटर 1, एमीटर 2, एमीटर 3 के रीडिंग के साथ क्या होगा और एमीटर A के रीडिंग के साथ क्या होगा जब कोई एक पर्टिकुलर बल्ब जो है या तो B2 या फिर B3 का वो क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए। तो पहले वाले में B1 को फ्यूज करके पूछा है, उसके बाद फिर इसको लेकर पूछा है। उसके बाद पूछ रहा है कि हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट व्हेन ऑल द 3 बल्ब्स ग्लो टुगेदर। फिर पूछ रहा है कि कितना पावर जो है वो डिसिपेट होगा सर्किट से जब ये तीनों बल्ब जो हैं एक साथ ग्लो करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको कुछ यहाँ पर रख देता हूँ इस क्वेश्चन को। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या कहा जा रहा है, हमारे पास B1, B2, B3 3 आइडेंटिकल बल्ब है और सबसे पहले पूछा गया है कि क्या होगा जब B1 बल्ब फ्यूज हो जाए। तो देखिए अगर ये B1 बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो चूंकि ये तीनों बल्ब जो हैं वो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पैरेलल में लगे हुए हैं तो अगला जो 2 बल्ब है वह जलता रहेगा। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो दोनों बल्ब हैं वह उसी इंटेंसिटी से जलते रहेंगे जिस इंटेंसिटी से जल रहे थे, क्योंकि पैरेलल में लगा हुआ है। अभी तुरंत मैंने आपको इसके बारे में कंसेप्ट जो है वो क्लियर करा दिया है ना। तो इसलिए मैं कंसेप्ट से लेकर न्यूमेरिकल पर आ रहा हूँ कि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो, एक बेस से मैं आपको कॉम्पिटिटिव लेवल तक लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बात तो क्लियर हो जा रहा है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि अच्छा अगर ये B2 वाला बल्ब अगर फ्यूज हो जाए तो A1, A2, A3 पर, A1, A2, A3 पर या फिर A पर क्या रीडिंग आएगा। ठीक है, तो बल्ब, एक बल्ब के जलने से अगला बल्ब तो है वो तो जलता रहेगा, लेकिन एमीटर में क्या होगा, चेंजेस हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, मान लेते हैं कि ये 3 हम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, कुछ अगर इस कॉम्बिनेशन में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो करंट आएगा, I नाम का जो करंट आएगा, अगर ये तीनों बल्ब बराबर है, एक ही टाइप का है, तो ये I1, I2
और I3, 3 पार्ट में यह टूट जाएगा और तीनों पार्ट क्या होगा, एक समान हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पर हमारा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कोई एक बल्ब जो है वो उड़ गया तो यहाँ का रास्ता क्या हो गया, कट हो गया। ठीक है, कट हो गया तो अब यह I2 I3 जो है ये I इज इक्वल टू I2 प्लस I3 ही होगा। तो यानी कि अब I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I2 और I3 का वैल्यू जो है वह इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि एम मीटर के वैल्यू के अनुसार अगर हम बात करें तो हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, हमको यहाँ पर चीज़ें जो हैं वह डिफरेंट देखने के लिए मिलेंगी। एम मीटर के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमको यहाँ पर जो हम देख रहे थे वह अलग हो जाएगा। बल्ब तो है वो जलता रहेगा, बल्ब के जलने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन करंट का जो वैल्यू है वह अलग अलग हमको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं, फटाफट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या कर रहा है, हमारे पास 3 बल्ब हैं जो वो लगे हुए हैं। तो 3 बल्ब लगे हुए हैं, तो यानी कि हमारे पास R पैरेलल में सर्किट है और यह किस प्रकार से है, तीनों एक ही समान का है। तो तीनों बल्ब का जो रेसिस्टर है वो मेरा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3/R हो जाएगा। यानी कि टोटल इस सर्किट का जो रेसिस्टेंस होगा वो हमारा कितना होगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वोल्टेज भी जो है वह भी क्या होगा, पैरेलल में है तो वोल्टेज भी एक ही समान होगा। तो वोल्टेज एक ही समान होगा तो हम क्या कर सकते हैं, V इज इक्वल टू IRP हम कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास V इज इक्वल टू IRP कर दिए। अब हमारे पास जो बैटरी लगा हुआ है वह 4.5 वोल्ट का लगा हुआ है, तो हम लिख देते हैं 4.5 वोल्ट। अच्छा, हर एक एम मीटर जो है वो 3 एम्पेयर का करंट शो कर रहा है ना, तो हम लिख दिए 3 और RP का वैल्यू हम तो निकाले हैं यहाँ से R/3, तो ये कट गया। तो यानी कि हमको क्या मिला, R इज इक्वल टू 4.5 ओम मिला। यानी कि हर एक बल्ब का जो रेसिस्टेंस है वह कितना है, 4.5 ओम का है, 4.5 ओम का है। चलिए ये बात तो हो गया। अब मान लीजिए कि हमारा B2 बल्ब जो है वह एक बल्ब जो है वह फ्यूज हो गया। ठीक है, B2 जो है वह फ्यूज हो गया। ठीक है, तो B2 फ्यूज हो गया तो मैंने आपको अभी बताया कंसेप्ट कि अब क्या हो जाएगा, अब जो हमारा R पैरेलल हो जाएगा वह 2 ही बल्ब का हो जाएगा ना। तो चीज़ें चेंज हो गई यहाँ पर। तो अब हमारा जो यहाँ पर होगा वह कितना हो जाएगा, 2/R हो जाएगा। तो यानी कि RP इज इक्वल टू हमारा R/2 हो जाएगा। RP इज इक्वल टू हमारा R/2 हो जाएगा। ठीक है, तो R/2 हो गया। अब इसी प्रकार से हम लेकर चल रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पर इसी के अनुसार लिख दे तो V इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, IRP होगा, है ना, क्योंकि वोल्टेज में तो कोई चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, 4.5 है। करंट का वैल्यू हमको मालूम करना है, RP का हमको तो यहाँ पर इस प्रकार से हो ही गया। अच्छा, अब R का तो हम वैल्यू यहाँ से निकाल ही लिए हैं, तो हमारा क्या हो गया, 4.5/2 हो गया। अब देखिए ये 4.5 कट गया, तो बचा क्या हमारा, I इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। देख लीजिए करंट का वैल्यू क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ठीक है, करंट का वैल्यू बदल गया। पहले 3 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा था जब तीनों बल्ब जल रहा था, अब क्या हो गया, करंट का वैल्यू बदल कर कितना का हो गया, 2 एम्पेयर का हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से ये बात क्लियर हो गया कि हमारा बल्ब के जलने से एम मीटर पर असर पड़ेगा। वोल्ट मीटर अगर होता तो वोल्ट पर कोई हमको असर नहीं पड़ता, लेकिन एम मीटर पर हमको असर पड़ेगा। अच्छा, अब और हम आगे की ओर कर लेते हैं। अब हमको क्या पूछ रहा है, हमको बोल रहा है कि आप बताइए कि अब इसका पावर क्या होगा, यही बोल रहा है ना। तो हम पावर सॉल्व कर लेते हैं कि हमारा पावर क्या होगा। तो देखिए तीनों बल्ब हमारे पैरेलल में लगे हुए हैं और तीनों बल्ब एक ही टाइप के हैं, है ना। तो एक ही टाइप के हैं तो तीनों बल्ब P1 P2 प्लस P3, तीनों बल्ब जो पावर लेगा या जनरेट करेगा वह उसका टोटल पावर हमारा हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, अब तीनों बल्ब एक ही टाइप का है ना, तो तीनों बल्ब एक ही टाइप का है तो हम लिख देते हैं 3P। ठीक है, अच्छा P इज इक्वल टू क्या होता है, VI होता है, तो हम लिख देते हैं 3V इंटू I।
ठीक है। अब देखिए करंट जो है, चूंकि तीनों बल्ब कैसा है, आइडेंटिकल है ना, तो I इज इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए, I1 प्लस I2 प्लस I3 होना चाहिए। और हमारा ये वाला एमीटर बोला है कि 3 एम्पेयर का कर रहा है और बाकी तीनों तो बराबर है, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, तीनों 1 का हो जाएगा, तभी तो जाकर 3 होगा। तो यानी कि I का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमको 3 हो जाएगा। तो हम ये मैंने 20 का चुकी। तो अब हमारा यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर अब हमारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4.5 गुने 1 है ना। तो 3 गुने 4.5 गुने 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमको 13.5। ठीक है, तो कितना हमको टोटल पावर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा बल्ब के द्वारा, 3 बल्ब तीनों मिलकर 3 बल्ब ग्लो टुगेदर एक साथ कितना पावर करेंगे, तो 13.5 वाट पावर यह ग्लो करेंगे। ओके, तो आई होप कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो समझ गए होंगे तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या बातें कही जा रही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 इनकैंडेसेंट बल्ब है, 100 वाट का तीनों बल्ब है और इसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट किए हैं और फिर उसके बाद दूसरा सर्किट हम लोग बनाए जिसमें हम लोग पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि दोनों सर्किट में क्या बल्ब जो है वह एक ही ब्राइटनेस के साथ जलेगा, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। और फिर बताना है कि अगर दोनों सर्किट में अगर कोई एक बल्ब उड़ जाए, फ्यूज कर जाए, तो क्या बल्ब जो है वह कंटिन्यू ग्लो करता रहेगा, तो इसका भी रीजन देना है। तो देखिए मैं आपको जो क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ, एक टाइप के नंबर ऑफ क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि आपका कंसेप्ट जो है वह बिल्ड हो पाए। ठीक है, कि आप इस टाइप का देख पाएँ कि इस टाइप के कितने सारे क्वेश्चन जो है वह बन सकते हैं, कितने सारे क्वेश्चन जो इस टाइप से देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। तो एक सिस्टम में मैंने क्वेश्चन को सजा कर रखा है, तो जिस टाइप को हम लोग अभी कवर कर रहे हैं उसी टाइप में ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसमें हमारे पास दोनों बातें कही गई हैं। एक बात में कहा गया है कि हमारा एक तो सर्किट है जिसमें मैं रेसिस्टर ना लेकर बल्ब ही बना देता हूँ, कि आप में से कुछ लोग ऐसे रेसिस्टर कहूँ या फिर बल्ब कहूँ, बात बराबर ही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये तीनों का 100 वाट है और अगले में क्या कर रहा है कि पैरेलल में कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगला में क्या कर रहा है, पैरेलल में कॉम्बिनेशन है, एक में कह रहा है कि सीरीज में कॉम्बिनेशन है और कोई पर्टिकुलर भी वोल्टेज से कनेक्टेड होगा, कोई पर्टिकुलर भी वोल्टेज से यह भी कनेक्टेड होगा। दोनों का एक ही चीज़ें कही जा रही हैं। तो देखेंगे ये तीनों का तो रेसिस्टर जो है वह रेसिस्टेंस वैल्यू जो है वह तो बराबर ही है ना। देखेंगे कैसे फ़र्क पड़ रहा है। तो अगर हम सीरीज में बात करें, तो सीरीज में हमारे पास रेसिस्टेंस इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तीनों चूंकि बराबर ही है तो हमारा क्या हो जाएगा, 3R हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वहीं पैरेलल में ये क्या चीज़ें हो जाएंगी, वह कुछ इस प्रकार से हो जाएंगी। 1 इक्विवेलेंट लिख देता हूँ, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/R हो जाएगा। तो बस इसी चीज़ का अंतर है ना। तो अब मान लीजिए कि हम सीरीज के लिए करंट का बात करें, तो सीरीज के लिए करंट इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, V/R करेंगे ना सीरीज वाला। तो वोल्टेज तो हमारा सेम ही है, तो हमारा क्या होगा, V/3R आएगा। ठीक है, और वहीं हम पैरेलल वाले के बारे में जब करंट का बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, V/RP हम कर दे इसका वाला रेसिस्टर, तो हमारा क्या हो जाएगा, V और यह कितना है, R/3 हो जाएगा ना वो पलट कर। ठीक है, क्योंकि 1/R इक्विवेलेंट है तो R/3 हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, 3V/R हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये इस वैल्यू में और इस वैल्यू में आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि करंट किस वैल्यू का करंट बड़ा है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ IS, इसको लिख देता हूँ मैं IP। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि IP वाला जो करंट है वह बड़ा है IS वाला करंट से, है ना। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें तो मैंने एनालिसिस कर लिया। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कर रहा था, विल द बल्ब इन द टू सर्किट ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस, नहीं।
तो बल्ब दोनों सर्किट में सेम ब्राइटनेस से नहीं जलेगा, ठीक है। पैरेलल वाला में कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से जलेगा सीरीज वाले की अपेक्षा, ठीक है। इसकी अपेक्षा इसमें जो है वो करंट ज़्यादा बेहतर तरीके से जलेगा, क्योंकि इसमें करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये बात तो क्लियर हो गया। अच्छा, और आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि अगर कोई एक बल्ब फ्यूज कर जाए तो अच्छा, तो अगर इसमें ये बल्ब फ्यूज कर जाएगा तो करंट आगे की ओर नहीं फ्लो करेगा, लेकिन इसमें कोई भी पर्टिकुलर बल्ब फ्यूज करेगा तो ये दोनों बल्ब जो है वह जलता रहेगा। तो आई होप कि आप इसका भी आंसर अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि राइट एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होगा यह आपको बताना है। तो ओम मीटर होगा। कैसे इसका रेसिस्टिविटी निकलता है, इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन कर दिया है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रेसिस्टर्स शोन इन द फिगर। कुछ इस फिगर में आपको बताना है कि कितना करंट जो है वो ड्रॉ होगा, ठीक है। तो बैटरी जो है वह 3 वोल्ट का है, ये भी 10 ओम 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 का है ना। अब इसमें हमको बताना है कि करंट का यहाँ का फ्लो कितना होगा। तो देखिए, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। करंट यहाँ पर आने के बाद ये कुछ देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से कॉम्बिनेशन हो जाएगा। मैं इस कॉम्बिनेशन को अगर बनाऊँ तो मैं कैसे बनाऊँगा, देखिए इस कॉम्बिनेशन को मैं अगर सॉल्व करके बनाऊँ तो मैं ऐसा कुछ बनाऊँगा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार का बन गया, ठीक है। अब देख लीजिए, तीनों 10-10 का है, 10 10 10 10। तो अब क्या दिख रहा है, ये तीनों जो है ये सीरीज में है, ठीक है। तो ये सीरीज में है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास सीरीज में जुड़ गया, तो ये 30 का हो गया, और इसके साथ ये पैरेलल हो गया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हो गया, 10 हो गया, और फिर इसके अक्रॉस बैटरी जो है वह कनेक्टेड ही है, ठीक है। अब ये 30-10 किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। तो इसका हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो अगर 2 के लिए हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है तो मैंने आपको टेक्निक बताया था, हम क्या करेंगे, सीधे 30 गुने 10 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 10 कर देंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप पुराना वीडियो जो है उसको देख लेंगे। तो 300 बटा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो गया, 30 बटा 4 हो गया। अच्छा, 30 बटा 4 हो गया इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टर। अब हमारे पास 3 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, हमको करंट मालूम करना है। तो V इज इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो V इज इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूला में I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, V बाई आर हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू V बाई आर कर दिए हम। तो V का वैल्यू है 3 और R का वैल्यू हो गया 30 गुने 4 कर दिए। तो ये हमारा कट गया, कितना हो गया, 4 बटा 10 हो गया। तो 4 बटा 10 हो गया तो कितना हो गया, 0.4 एम्पियर का करंट जो है इस सर्किट से फ्लो करेगा। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। तो हम लोग आगे नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कहा जा रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट से आप क्या समझते हैं, देखिए हम लोग थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए अब हमारा धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो चेंज होते जा रही हैं। हमने कुछ एक टाइप्स का क्वेश्चन देखा, अब हम लोग अलग टाइप्स का क्वेश्चन यहाँ पर देखते हुए चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है, नेम एंड डिफाइन इट्स एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर होगा। और अगर मैं आपसे इसका डिराइव्ड यूनिट पूछूं, ओरिजिनल यूनिट पूछूं, तो वो भी आपको बताना चाहिए। अगर आपको इसका डिराइव्ड यूनिट और ओरिजिनल यूनिट मालूम है तो नीचे दिए हुए कॉमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे। इन ए कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। व्हाट इज डायरेक्शनल कन्वेंशनल करंट, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगा कन्वेंशनल करंट का, तो मैंने बोला है पॉजिटिव टू निगेटिव करंट फ्लो करेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेगा, ठीक है। अच्छा, गिव जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर, ठीक है। तो आपको इसका अपना जस्टिफिकेशन भी देना है कि कितना हो, क्या हो इसका आंसर, आप कैसे जस्टिफाई कीजिएगा। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लो थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द करंट इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो बताइए कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वह किसी सेक्शन से फ्लो करेंगे 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर करंट बनाने के लिए, ठीक है। तो इसका भी मैंने आपको बता दिया है, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 1.6 एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है, तो हम क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1.6
6 इंटू 10 टू द पावर -19 कर देंगे तो हमको कितना वैल्यू निकल कर आना चाहिए, हमको 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन निकल कर आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा कितना के बराबर होता है, 1 एम्पेयर करंट के बराबर होता है। तो आपको ये वैल्यू भी जो है वो अच्छे तरीके से याद होना चाहिए और इसका कंसेप्ट भी जो है वो आपको अच्छे तरीके से दिमाग में होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग यहीं तक क्वेश्चन को रहने देते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 2 में मैं इससे आगे और भी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे पास हैं, काफ़ी इसके बाद और एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप अपना इंटरेस्ट मुझे शो करते रहेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। और अगर आप लोग अपना प्यार जितना ज़्यादा दिखाएंगे, मैं उतनी ही तेज़ गति से और भी इस तरह के मटेरियल आपके लिए तैयार करके लाता रहूँगा। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने ही दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।